नमस्कार, मैं अभिषेक श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं लोकनाथ। आज हमारे साथ मौजूद हैं जया रोग चिकित्सालय समूह के न्यूरोसर्जरी विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर अविनाश शर्मा जी। हेलो डॉक्टर। नमस्कार सर डॉक्टर, जैसे कि अभी पता चला है कि इस विभाग में कोई एक नई मशीन लगी है, तो क्या वो मशीन है और उससे क्या वो काम करेगी और मरीजों को उससे कैसे लाभ मिल पाए? देखिए, जैसा कि आपको मालूम है कि जया रोग चिकित्सालय का न्यूरोसर्जरी विभाग जो है वो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा न्यूरोसर्जरी विभाग है और इस विभाग में लगातार उन्नति हो रही है। इसलिए आपने पिछली बार भी ऐसे मैंने बताया था कुछ मशीनें लगी थी, उसी क्रम में उन्नयन, चूँकि हर जगह उन्नयन होता है, होना भी चाहिए। हर नई जो आपकी पद्धतियाँ हैं वो सर्जरी की आना चाहिए, नए उपकरण आना चाहिए जिससे कि मरीजों को फ़ायदा हो। तो इसी क्रम में हमारे विभाग को एंडोस्कोप, जिसको कि अगर मैं सरल भाषा में बोलूँ तो दूरबीन पद्धति से जो ऑपरेशन होते हैं उसकी सुविधा विभाग को मिली है और इस सुविधा के द्वारा ब्रेन के और रीढ़ की हड्डी के ऑपरेशन किए जाएंगे और चालू कर दिए भी गए हैं, जिसके द्वारा जैसे मस्तिष्क में कोई ट्यूमर है उसको निकालना, उसके लिए आपको छोटा सा चीरा लगा के आप ऑपरेशन कर सकते हैं। उसमें एनेस्थीसिया कम देना पड़ेगा, मरीज को अस्पताल में कम दिन रखना पड़ेगा, ब्लड की ज़रूरत कम पड़ेगी। दूसरा, कुछ ऑपरेशन ब्रेन के ट्यूमर होते हैं जिसमें कि चीरा लगाने की ज़रूरत भी नहीं है। हम लोग नाक के छिद्र के द्वारा दूरबीन डाल के ब्रेन के अंदर पहुंच जाते हैं और उस ट्यूमर को निकाल देते हैं। वो पिट्यूटरी डीएन के सेलर सुप्रासेलर ट्यूमर बोलते हैं, जिसमें कि आपको ऊपर से दिखता भी नहीं है कि कोई सर्जरी की है। वह एक पद्धति है, वह इसके द्वारा की जाएगी। इसके अलावा रीढ़ की हड्डी के, गर्दन के, कमर के और पैरों के नीचे जो कई बार सुन्नपन आ जाता है, गर्दन में दर्द होता है, सियाटिका जिसको बोलते हैं, सर्वाइकल जो स्पॉन्डिलाइटिस बोलते हैं, तो उसके ऑपरेशन इस पद्धति के द्वारा किए जाएंगे, जिससे कि मरीज लाभान्वित होगा ही। साथ साथ में जो हमारे डॉक्टर हैं, चूँकि ये मेडिकल कॉलेज है और ये टीचिंग इंस्टीट्यूट है, यहाँ पर ना केवल हम लोग ऑपरेशन करते हैं बल्कि हमारे यहाँ टीचिंग में जो हमारे बच्चे जो हमारे एमसीएच कर रहे हैं, जो न्यूरोसर्जन बनने वाले, भविष्य में जो न्यूरोसर्जन बनने वाले जो चिकित्सक हैं, वे भी यहाँ ट्रेनिंग करते हैं। तो उन लोगों को भी नई नई विधाओं से परिचित होने का और ट्रेनिंग लेने का उससे लाभ मिलेगा, जिससे कि आगे चल के वे आप जब वे डिग्री करके जब वो फील्ड में जाएंगे तो अपना कार्य करेंगे तो वो नई विधाओं से करेंगे, तो ये उनको भी फ़ायदा मिलेगा इस सुविधा का और मरीजों को तो फ़ायदा मिलेगा ही। अभी आप देखिए कि अगर किसी को अगर ऑपरेशन कराना है दूरबीन पद्धति से अगर होना है और हमारे सुविधा नहीं होती तो वो प्राइवेट में जाता है, और या फिर दिल्ली जाता है, मेट्रो सिटी में जाता है, तो प्राइवेट में जाता है, हज़ारों से लेकर लाखों रुपए तक खर्च हो जाता है, और दिल्ली आता है तो बहुत ज़्यादा खर्च हो जाता है। लेकिन ये सुविधा सरकार के द्वारा लगभग फ्री में ही उपलब्ध कराई गई है, तो मरीज को पूरा फ़ायदा है इसमें। तो जैसा कि आपने बताया, अभी जीआरएमसी में गरीब लोगों को भी अब इसका फ़ायदा मिलेगा, पर अभी जैसे कि ये जो मशीन है, अभी एक ही मशीन अभी हमें मिली है या अभी और भी मशीन? ये मशीन एक नहीं होती, मशीन एक ही होती है। इसमें एंडोस्कोप होता है, दूरबीन होती है। आप बार बार ऐसा नहीं है कि एक बार करने के बाद दोबारा नहीं कर सकते। ये तो लिमिटेशन इसकी कुछ कोई लिमिटेशन नहीं है। ये तो जैसे मरीज उपकरण होते हैं, जैसे आपने एक बार कार खरीद ली तो कार आपकी हमेशा के लिए हो गई, आप उसको यूज कैसे ही, ये तो मशीन है, उपकरण है, आप हमेशा यूज होंगे। तो जनरल हमारे सभी लोग इसका फायदा उठा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जिस मरीज को जरूरत है, एक्चुअली डिसाइड तो डॉक्टर करेगा, चिकित्सक करेगा कि इसका दूरबीन पद्धति से होना है या नहीं होना। ऐसा नहीं होता रीढ़ की हड्डी के सभी ऑपरेशन दूरबीन से होते हैं या ब्रेन के सभी ऑपरेशन, जिसमें ये इंडिकेटेड होगा जो ऑपरेशन दूरबीन के द्वारा किया जाना चाहिए या जिसमें दूरबीन से किया जाने में फ़ायदा है। जैसे कई बच्चों की जैसे सिर बड़े होते हैं, हाइड्रोकेफेलस बीमारी होती है जिसमें कि पेट से ही बच्चे का सिर बड़ा आता है, इसमें हम शंट ऑपरेशन करते थे। उसमें कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनमें कि आप दूरबीन से करके उसमें बिना शंट को डाले केवल अंदर ही अंदर ब्रेन में जाके उसमें छेद करके और उसका जो पानी जो उसके दिमाग में इकट्ठा हो रहा है वो सर्जरी की जा सकती है। तो उसके सर्टेन इंडिकेशन है। ऐसा नहीं है कि हर सर्जरी अब रीढ़ की हड्डी इस दूरबीन से होगी या ब्रेन का हर ऑपरेशन दूरबीन से होगा, ऐसा नहीं है। जिस मरीज में इंडिकेटेड है वही ऑपरेशन इसके द्वारा किए जाएंगे। हर चीज़ के इंडिकेशन होते हैं, उसी हिसाब से किए जाएंगे। तो ये पूरा जो डिसाइड होते हैं वो डॉक्टर करते हैं और अब इससे और भी जो सुविधा है वो बढ़ जाएगी एंडोस्कोपी की। बिल्कुल, ये जिस सुविधाएं हैं, नई नई सुविधाएं, जैसे आप देखते हैं पहले किसी ज़माने में सर्जरी होती थी तो पहले सीटी स्कैन नहीं होता था, पहले केवल एक्सरे करके अंदाज से लगाया जाता था, फिर सीटी स्कैन आ गया, आज एमआरआई आ गया है, पेट स्कैन भी आ गया है, तो उसके द्वारा आपको जाँच की सुविधाएँ और बढ़ गई हैं। पहले अब आप देख रहे हैं रोबोटिक्स भी आज की फील्ड में एक आ गया। आप देखिए रोबोटिक्स के द्वारा भी सर्जरी की जा सकती है। तो अब आगे हमारा प्रयास रहेगा कि हम इस फील्ड में भी आए कि हमारे पास रोबोटिक सर्जरी, जैसे अभी रोबोटिक्स में अभी बहुत ज़्यादा काम चल रहा है, रिसर्च चल रहा है, कुछ सर्जरी में भी रोबोटिक्स के द्वारा की जा रही है। तो अब आगे चूँकि ये सतत प्रक्रिया है, ये जो भी
इनोवेशन होते हैं, जो आविष्कार होते हैं वो लगातार चलते हैं, हर फील्ड में चलते हैं। तो मेडिकल की फील्ड में भी बहुत तेज़ी से नए-नए इनोवेशन हो रहे हैं और कल हो सकता है और कोई नई लेटेस्ट चीज़ आती है। बस ये कि आपको उन सब चीज़ों से ये सुविधा मिलती है। कोई चीज़ नई उपकरण आ रहा है, आपको अगर मिल जाता है तो आप वो सुविधा देना चालू कर देते हैं। क्योंकि ये चीज़ें महंगी होती हैं, खरीदना मुश्किल रहता है। ये जैसे आपको बताऊँ, ये भी मशीन जो हमारे एंडोस्कोप खरीदा गया, बेसिकली मशीन नहीं बोलूँगा, उपकरण बोलूँगा। जो भी उपकरण खरीदेंगे ये लगभग इसकी वैल्यू लगभग 4.5 करोड़ के आसपास है। तो 4.5 करोड़ रुपए की मशीन सरकार के जो हमको मुहैया कराया गया है, हमको दिलाया गया है। मैं अपने हमारे जो माननीय चिकित्सा शिक्षा मंत्री हैं श्री विश्वास सारंग जी, उनका इसमें अथक प्रयास रहा है दिलाने में। मैं उनको भी धन्यवाद दूंगा, हमारे डीन साहब, और सबसे पहले हमारे जो हमारे आयुक्त महोदय हैं श्री दीपक सिंह सर, उनका भी इसमें बहुत सहयोग रहा। और हमारे शुरुआत जो की थी वो हमारे डीन साहब डॉक्टर अक्षय निगम साहब, सुपरिटेंडेंट डॉक्टर धाकड़ ने इस पर शुरुआत की और बाकी फिर उसको फलीभूत किया हमारे माननीय चिकित्सा शिक्षा मंत्री जी ने। वो आज ये मशीन हमारे पास है और आज हम ऑपरेशन चालू कर दिए इससे काफ़ी। इससे अभी ये चालू भी हो चुके हैं। हाँ, चालू कर दिए हैं, एक दो ऑपरेशन कर दिए धीरे धीरे, जैसे अभी मशीन इंस्टॉलेशन धीरे धीरे चल रहा है, हो गया लगभग पूरा हो गया है। क्योंकि बड़े होते हैं, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं, तो अभी ट्रायल चल रहा है और धीरे धीरे करके फुल फंक्शन चालू हो जाए। डॉक्टर, जैसे हमारे न्यूरोसर्जरी विभाग में कई सारी जो सुविधाएं दी जाती हैं, पर ये ग्रामीण क्षेत्रों तक और ज़्यादा पहुँचें, तो आप हमारे चैनल लोकनाथ के माध्यम से कुछ संदेश देना चाहेंगे? देखिए, बिल्कुल, मैं चूँकि आपका चैनल इतना अच्छा कार्य कर रहा है, वो मुझे मालूम पड़ा कि आप लोग जो वीडियो बनाते हैं वो जन जन तक आपकी वैन होती है जो कि लेके जाती है और सब जगह प्रसारित करती है। मैंने खुद भी देखा है, मैंने कई बार चौराहों पे देखा है कि खड़े होके आप जो जनता से संबंधित जो चीज़ें होती हैं वो आप दिखाते भी हो। बहुत अच्छा कार्य कर रहे हो और आपके माध्यम से बिल्कुल मैं कहना चाहूँगा, क्योंकि जो ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग रहते हैं उन तक हर चीज़ नहीं पहुँच पाती है, उनको मालूम नहीं पड़ पाता है और कई बार भटक भी जाते हैं। तो मैं बोलना चाहूँगा कि जो न्यूरोसर्जरी विभाग है जारूर चिकित्सालय का, ये पूर्ण रूप से सुसज्जित विभाग है। यहाँ सभी सुविधाएं यहाँ उपलब्ध हैं। जो भी ब्रेन से और रीढ़ की हड्डी से और तंत्रिका तंत्र से संबंधित बीमारियाँ हैं, उसके सभी इलाज यहाँ पर उपलब्ध है। जैसे मैं बोलूँ, ब्रेन की अगर बात करूँ, किसी को सर में लगातार दर्द रहता है, किसी को लगातार उल्टियाँ हो रही हैं, किसी को याददाश्त में कोई दिक्कत आ रही है, या किसी को लग रहा है कि उनके घर के किसी व्यक्ति का हाथ पैर में सुनपन आ रहा है, उनको चलने में दिक्कत आ रही है, उनको बोलने में दिक्कत आ रही है, या सडनली उनको देखने में दिक्कत आ रही है, ये तो ब्रेन से संबंधित हो गए। या उनको कोई मिर्गी की बीमारी हो रही, उनको झटके आ रहे हैं, मिर्गी तो सभी लोग समझते हैं, तो ये बीमारी अगर हो रही है। और अब अगर मैं रीढ़ की हड्डी में जाऊँ तो उनको कमर में दर्द रहता है, उनको गर्दन में दर्द रहता है, उनको हाथ पैरों में किसी में सुनपन आ रहा है, या उनको पैरों में चलने में दिक्कत आ रही है, हाथ पैरों में अकड़न आ रही है, ये बीमारियाँ रीढ़ की हड्डी से संबंधित है। दूसरा, एक्सीडेंट, अगर एक्सीडेंट होता है तो आपके सिर में चोट लग सकती है, हेड इंजरी, आपके गर्दन में चोट लग सकती है, आपके रीढ़ की हड्डी में चोट लग सकती है, कमर में चोट लग सकती है। इन सब चीज़ों की सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध है। जब भी कभी इस टाइप की कोई समस्या होती है, न्यूरोसर्जरी की ओपीडी है, सोमवार से लेके शनिवार तक लगातार ओपीडी चलती है, विशेषज्ञ डॉक्टर बैठते हैं। सभी जाँच की सुविधाएँ, अब तो यहाँ पर CT स्कैन, MRI, एक्सरे, तो ये बेसिक सुविधाएँ ये सब यहाँ पर उपलब्ध है। दूसरा, इसके अलावा मरीज ये सब दिखाने के बाद में अगर उसको सर्जरी की ज़रूरत है तो हर मॉडर्न जो सर्जरी के जो विधाएँ हैं वो सब यहाँ पर उपलब्ध है। मरीज अगर यहाँ पे आता है तो उसको पूरा लाभ भी ले सकता है। खासकर अगर मरीज के पास किसी योजना का कार्ड है, आयुष्मान योजना का कार्ड है, तो मैं कहूँगा हमेशा कार्ड आप साथ में लेके आएँ, जिससे कि उन योजनाओं का लाभ भी आपको मिल सके और आपको इलाज मिल सके। आपको कोई भटकने की ज़रूरत नहीं है किसी भी मरीज़ को, क्योंकि मरीज़ कई बार भटक जाते हैं, उनको ये मालूम नहीं होता कि एक सही डॉक्टर कहाँ है और किससे उस चीज़ का इलाज कराना चाहिए। तो मैंने बता दिया ये बीमारियाँ जिसके लिए आप डॉक्टर से आप हमारे न्यूरोसर्जरी विभाग में कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही हमारे अन्य सोशल मीडिया हैंडल्स जैसे कि Instagram और Facebook को भी आप फॉलो कर सकते हैं।